सर्व समाधान यदि समस्याओं से मुक्ति दिलाता है तभी समाधान है। सत्य वही है, निरंतर बना रहता है या एक सा बना रहता है। अभी उसको अपन थोड़ा सा शोध करने की मुद्दा आती है। जैसा सह अस्तित्व परम सत्य नाम दिया है। परम सत्य का मतलब क्या होता है? कभी भी व्यापक वस्तु में एक एक वस्तुएं अलग हो नहीं सकते, अलग होने की जगह ही नहीं है, अलग होने का संभावना नहीं है, तौर तरीका नहीं है, अलग करने का तौर तरीका भी कहीं नहीं है, प्राकृतिक रूप में है ही नहीं है। और वैकृतिक रूप में जो कुछ भी मनुष्य प्रयोग करता है, मनुष्य का प्रयोग में इसको अलग करने का कोई तरीका नहीं, ना हो सकता है, ना अभी तक हुआ है। इसमें जो है ना आदमी इस विधि से सहअस्तित्व में हम व्यवस्था को पहचानते हैं। मनुष्य जितने भी सहअस्तित्व विरोधी काम किया, स्वयं अव्यवस्था में फंस गया। जितने भी विधि से सहअस्तित्व विधि से भिन्न तरीके को अख्तियार किया, वो समस्याओं से फंसता गया। समस्याओं से फंसना दुख का कारण हुआ। लिखा है हमने, समाधान बराबर सुख मानव धर्म, और समस्या बराबर दुख लिखा है। दुख से पीड़ा होता है, पीड़ित आदमी कोई स्वयं में स्वस्थ रहना बनता नहीं है, दूसरों को उपकार करना बनता नहीं। पहले इसको हजम करके देखा जाए। पीड़ित आदमी ना तो स्वयं में स्वस्थ रहना ही पाता है, दूसरों को उपकार करना स्वप्न में भी नहीं है। पीड़ित आदमी अब क्या करेगा? पूजा दूसरों को परेशानी पैदा करेगा और कुछ नहीं करेगा। पीड़ित आदमी दूसरों को पीड़ित करना ही बनता है, दूसरा कुछ करना बनता नहीं है। ये आपको भी समझ में आता है, मुझको भी समझ में आया है। अब क्या होगा? स्वस्थ आदमी स्वस्थ भी रहता है, दूसरों को स्वस्थता देने के लिए प्रयत्न करता है। ये अपना अपन अभी अनुमान से तो यहां तक पहुंच ही सकते हैं, भले प्रपंच संसार में प्रचलित ना हो, भले प्रचलित ना हो, हम इसको अनुमान रूप में स्वीकार कर सकते हैं। तो स्वस्थ आदमी स्वयं स्वस्थ रहता ही है, संसार को स्वस्थता प्रदान करने के लिए दौड़ता ही है, हाथ पैर मारता ही है, सफल हो चाहे असफल हो। ये आज तक की अच्छे आदमियों का हाथ पैर पटकने का अर्थ में मैं इसको निकाल दिया। बहुत अच्छे आदमी लोग संसार को कहीं ना कहीं उपकार करने की कोशिश किया है। ये कोशिशों में कोई शंका नहीं, कोई कृपणता नहीं, कोई कमी नहीं। सफल होने में आकलित करने पर पता लगता है हम सफल नहीं हो पाए। जो मैं नहीं हुए पूछा उपकार क्या है, वो ध्रुवीकरण नहीं हुआ। क्या हुआ? अभी जो हम अध्ययन कहते हैं, इसमें सर्वप्रथम ये ध्रुवीकरण होता है। उपकार क्या है? उपकार समझना, समझाना, पहला उपकार। दूसरा उपकार है सीखना, सिखाना। तीसरा उपकार है करना, कराना। ये तीन भाग में बटी है। उसमें से सीखना सिखाने के बारे में और करने कराने के बारे में आदमी बहुत कुछ किया है। वो समझने समझाने के भाग अधूरा रह गया। हम जो कुछ, उसका कारण क्या रहा? वैदिक ईश्वरवादी विचार से लेकर भौतिकवादी विचार तक हम ये मान के चले हैं करके समझो। इसको अच्छी तरह से हृदय में बैठाने की बात है, मूल मुद्दे की बात है। ये हम आदिकाल से करके समझो विधि से चले, जबकि मानव जाति जो है ना करके समझना नहीं है। जीव जाति की काम है करके समझने, करके चलने वाला। करके वो समझता नहीं है, चलता है। हर काम को जीव पीछे जीव जैसा किया था वो करके ही चलता है। मनुष्य को करके समझो कहा गया। करने पर कोई समझना नहीं बनता है, केवल करना ही बनता है। सीखा हुआ को सीखना, सीखा हुआ ही बनता है, जब उससे कुछ समझ पैदा नहीं होती है, सीखा हुआ ही रहता है। समझ क्या चीज है पूछा तो 6 डिजिट में है ये। नियम, नियंत्रण, संतुलन,
न्याय, धर्म, सत्य, 6 मुद्दे पर बैठा हुआ है पूरा समाज। इससे अधिक हो नहीं सकती, इससे कम में आदमी होगा नहीं। आदमी उपकारी नहीं होगा। आदमी होगा नहीं का थोड़ा सा अतिव्याप्ति दोष हो सकता है, आदमी उपकारी तो नहीं होगा। इसको हम अच्छी तरह से जांचा हूं, जी के देखा। आदमी इन 6 बातों में पारंगत होने की आवश्यकता है। इसी का नाम है अध्ययन।